दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक नवीन स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और इसी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको भी नवीन स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपको केवल ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में जानकारी वो देने वाला हूं। अगर आपको स्कूल की मान्यता के लिए नियम, उप नियम, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के बारे में जानना है तो इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देखिए। उसके अंदर मैंने मान्यता से संबंधित पूरी जानकारी वो दे रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में केवल नवीन स्कूल की मान्यता के लिए कक्षा 1 से 5 या फिर कक्षा 1 से 8 तक के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इसके अलावा यदि आप अपने स्कूल को क्रमोन्नति करना चाहते हो, जैसे स्थान परिवर्तन है, नाम परिवर्तन है, माध्यम परिवर्तन है, इसके अलावा अतिरिक्त संकाय है या फिर अतिरिक्त विषय वगैरह वगैरह की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने एक दूसरा वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके वो वीडियो देखिए। तो चलिए अब मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि कैसे अपन नवीन स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। लो फ्रेंड्स, अपना आ गए हैं पीसी के स्क्रीन पर। यहां से अपने एक नई स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए दोस्तों आपको राजस्थान प्राइवेट स्कूल के पोर्टल पे विजिट करना है और जिसका नाम है पीएसपी पोर्टल। इस पोर्टल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पे विजिट कर सकते हो। और जब आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पे विजिट करोगे तो आपके सामने 3 लिंक है आपको दिखाई देंगे। आपको मान्यता वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों नवीन स्कूल की मान्यता के लिए सबसे पहले आपको पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पीएसपी कोड के अपन नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन वो नहीं कर सकते। और पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में नवीन मान्यता पंजीकरण का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, संबंधित जानकारी आपको फिल कर देनी है, जैसे अपने स्कूल का नाम, अपने स्कूल का एरिया, अता पता, पूरी जानकारी को फिल कर देनी है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक पीएसपी कोड है वो एसएमएस के द्वारा आ जाएगा। और जब आपके पास पीएसपी कोड आ जाता है तो आपको यहां पे यूजर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहां से डायरेक्टली अपने स्कूल का पीएसपी कोड और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो इस तरह से देखिए नया पीएसपी कोड आपके सामने होगा और यहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन या मेनू आपको दिखाई देंगे। और नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आपको देखिए मेनू बार में मान्यता का मेनू मिल जाएगा। यहां पे मान्यता वाले पे क्लिक करना है, विद्यालय नवीन मान्यता के वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस बार राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सेशन 2021-22 के लिए एक बड़ा फैसला है वो किया गया है कि अब की बार जो भी नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन करोगे या फिर स्कूल की क्रमोन्नति के लिए आवेदन करोगे तो इसके लिए एक नया पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल। वहीं से ही मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा कंसोलिडेटेड मान्यता कंट्रोल मॉड्यूल, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जब आप होम पेज पे विजिट करोगे तो होम पेज पर भी देखिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन एकीकृत मान्यता का लिंक है वो मिल जाएगा। डायरेक्टली इस लिंक पे आप क्लिक करके पीएसपी कोड से लॉगिन करके आप अपने स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन है वो कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मान्यता वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं तो देखिए वापस ये ऑनलाइन एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल पे आ जाएगा। यहां पर आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन है वो दिखाई देगा ऑनलाइन मान्यता आवेदन। इस पे आपको क्लिक कर देना, 2 ऑप्शन और आ जाएंगे। यहाँ पे नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए आपको नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है। अपन तो नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 या फिर कक्षा 1 से 8 के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो हम विद्यालय नवीन मान्यता वाले लिंक पे अपन क्लिक करते हैं। और जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको 6 स्टेप है वो दिखाई देंगे। आपको ये 6 स्टेप कंप्लीट कर देनी है। सबसे पहले पहली स्टेप की अपन यहाँ पे बात करते हैं और पहले स्टेप के अंदर आपको अपने विद्यालय की जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे अपने विद्यालय का जो एड्रेस पता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का नाम अंग्रेजी में आपको लिखना है, हिंदी में आपको यहाँ पे लिखना है, एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। अपने विद्यालय की भूमि का जो खसरा नंबर वो भी आपको यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे देखिए आसपास में अपने विद्यालय की भूमि के आसपास जो भी प्लॉट है वो प्लॉट भी आपको यहाँ पे डाल देने या उसके जो खसरा नंबर
नंबर वगैरह वगैरह जानकारी वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यदि आपके विद्यालय की जो श्रेणी मुख्य बाधिर या दृष्टिहीन विद्यालय है तो आपको यहाँ पे देखिए यस करना, वरना आपको यहाँ पे नो है वो कर देना है। इसके बाद यदि आपका विद्यालय जनजातीय क्षेत्र में है तो आपको यस करना है, वरना आपको यहाँ पे नो है वो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने स्कूल के एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नजदीकी पुलिस थाने का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। अपने विद्यालय की ईमेल आईडी डाल देनी है। विद्यालय की वेबसाइट अगर है तो डाल दीजिएगा, वरना खाली है वो छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे अपने विद्यालय का जो प्रकार है वो सिलेक्ट कर लेना है। को एजुकेशन है, गर्ल्स के लिए है या फिर बॉयज के लिए है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अपने स्कूल का जो माध्यम है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन से माध्यम के लिए आप मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर संस्था प्रधान का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे अपने स्कूल की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी की जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। यहाँ पे सोसाइटी का क्या नाम है वो नाम आपको डाल देना है। उसकी पंजीयन संख्या डाल देनी है। उसकी जो दिनांक है वो आपको डाल देनी है। सोसाइटी का पूरा पता आपको यहाँ पे डाल देना। कहने का मतलब यहाँ पे सोसाइटी से संबंधित बेसिक जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देनी है। डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में सुरक्षित है वो कर देना, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो विद्यालय विवरण सुरक्षित कर दिया गया है। फिर आपको यहाँ पे क्रॉस आउट कर देना। अगली नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 2 है वो आ जाती है। स्टेप नंबर 1 हमारी कंप्लीट आ गई। देखिए यहाँ पे गुड का निशान है वो यहाँ पे लग चुका है। और स्टेप नंबर 2 में अपने स्कूल या विद्यालय के भवन से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है। और सबसे पहले आपको अपने विद्यालय की भवन की जो स्थिति है वो सिलेक्ट करनी है कि आपके विद्यालय का भवन किराए पे है या फिर सोसाइटी का है, कैसे है, उसी हिसाब से इसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो एरिया है वो कहाँ का है, शहरी है या फिर ग्रामीण है, जो भी है वह सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी आवश्यकता के अनुसार। आप भी अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए अगले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर देखिए क्या विद्यालय भवन अन्य निर्माण खेल मैदान केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे यस है वो कर देना है कि स्कूल है वो केवल स्कूल के काम में ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे विद्यालय के परिक्षेत्र का कुल जो क्षेत्रफल है दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ग मीटर के अंदर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पे निर्मित भवन कुल क्षेत्र पर कितने, देखिए दोस्तों इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर अपने विद्यालय के पूरे परिसर का वो माप आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पर देखिए अपने स्कूल के अंदर जितने भी कमरे हैं, रूम हैं, उन रूम का एरिया आपको यहाँ पे डाल देना, क्षेत्रफल डाल देना है, वो भी वर्ग मीटर के अनुसार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार कैसा है, कृषि है, आवासीय है, वाणिज्यिक है, संस्थानिक है। तो आपको यहाँ पे संस्थानिक का वो सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अब की बार विद्यालय की जो भूमि है वो संस्थानिक होनी जरूरी है, वरना आपको मान्यता वो नहीं मिलने वाली है। इसके बाद खेल मैदान का स्वामित्व कैसा है, किराए पर है, सोसाइटी का है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है, तो आपको यस करना है। विद्यालय में इंटरनेट उपलब्ध है, यस आपको करना है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे उन सभी को आपको यस करना जो कि एक स्कूल के अंदर कंपलसरी होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है उनको आपको यस करना है। जो आप पे लागू नहीं होता है उसको आप नो है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको नक्शे की जानकारी देना है कि आपके विद्यालय का जो ब्लूप्रिंट है या फिर जो नक्शा है क्या वो स्थानीय निकाय के अभियंता से प्रमाणित है, तो आपको यहाँ पे यस है वो कर देना है। इसके बाद भवन नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजकीय उपक्रम, हाउसिंग बोर्ड, स्थानीय निकाय अभियंता से प्रमाणित है, ये भी आपको यहाँ पे यस है वो कर देना है। क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालत में, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। विद्यालय परिसर में मोबाइल टावर है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, क्या विद्यालय परिसर के ऊपर हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है, तो आपको यहाँ पे नो है वो कर देना है। इसके बाद क्या विद्यालय का खेल मैदान विद्यालय परिसर में अथवा नहीं है, अगर विद्यालय का खेल मैदान विद्यालय के अंदर है तो आपको यस करना है। अगर विद्यालय के बाहर है 100 मीटर के दायरे के अंदर, तब आपको यहाँ पे नो है वो कर देना। तो मैं यहाँ पे यस है वो कर देता हूँ। विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है अथवा नहीं है, यानी अपना स्कूल है वो केवल एक ही जगह है या फिर अलग अलग जगह, उसकी भूमि अलग अलग है, तो आपको यहाँ पे उसी के अनुसार आपको यस और नो कर देना है। तो मैं यहाँ पे यस है वो कर रहा हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो कर लीजिएगा। क्या विद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है, तो आपको यस करना है। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर का अनुसरण करता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। सैनिटरी सुविधा का विवरण आपको आगे है भरना है। विद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु उचित व्यवस्था है, तो आपको यहाँ पे यस करना है।
अगर आप यहाँ पे यस कर देते हो तो किसके द्वारा आपके स्कूल के अंदर पानी है वो आता है, नल कनेक्शन के द्वारा आता है, हेडपंप के द्वारा आता है, टांका है या फिर किसी दूसरे अन्य साधन से आता है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय मूत्रालयों की संख्या आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, जितनी आपके स्कूल के अंदर है वो आप यहाँ पे फिल है वो कर दीजिएगा। और बालकों के लिए यहाँ पे शौचालय की जो संख्या है वो आप यहाँ पे फिल है वो कर दीजिएगा। अन्य विवरण के अंदर आपको यहाँ पे भरना है कक्षों की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल रूम की संख्या भरनी है जो केवल कक्ष के लिए जिसके अंदर कक्षाएं लगने वाली हैं। अगर आप कक्षा 1 से 5 तक आवेदन कर रहे हो या फिर कक्षा 1 से 8 तक आवेदन कर रहे हो तो भैया नियमानुसार कक्षों की संख्या आपको भरनी है। अगर आपको कक्षों की संख्या नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे डाउनलोड है वो कर लीजिएगा और यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया है कि कौन सी कक्षा के लिए कितने रूम की आवश्यकता है, कितने एरिया की आवश्यकता, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे है वो मिल जाएगी। चलिए आगे की स्टेप अपन कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 लिख देता हूँ, ठीक है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो लिख देना। इसके बाद गैर शैक्षणिक रूम की संख्या कितनी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे आपको यहाँ पे पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या आपको डाल देनी है। अगर यहाँ पे है तो आप लिख दीजिएगा, नवीन विद्यालय में कोई जरूरी नहीं, आप 0 भी यहाँ पे डाल सकते, तो मैं यहाँ पे 0 है वो कर देता हूँ। इसके बाद पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्रों की संख्या आप 1 है वो डाल दीजिएगा। भास्कर है पत्रिका वो 1-2 तो आता ही रहता है अपने स्कूल के अंदर। छात्रों के बैठने हेतु स्टूल या टेबल सीट संख्या कितनी है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद क्या विद्यालय में सभी बालक बालिकाओं विशेष योग्यजन सहित पहुंचने हेतु सुविधाएं उपलब्ध है, तो आपको यहाँ पे येस करना है, ठीक है। जो विकलांग स्टूडेंट है उनके लिए सुविधा अपने स्कूल में होनी जरूरी है, इसलिए आपको यहाँ पे येस कर देना है, ठीक है। चलिए क्या विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है तो आपको यहाँ पे येस है वो कर देना है। चलिए क्या विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है तो आपको यहाँ पे येस है वो कर देना। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे कक्ष की संख्या है वो यहाँ पे फिल कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे 10 है वो फिल कर देता हूं। चलिए क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पे 10 कक्ष वो भरे थे, और जैसे अपने 10 कक्ष भरेंगे तो आप यहाँ पे नीचे देखोगे कि 10 कक्ष ऑटोमेटिक है यहाँ पे आके ऐड हो गए। सबका माप आपको इसमें एक एक करके आपको यहाँ पे फिल कर देना, और माप भी आपको नियमानुसार आपको फिल करना है, जो कि इसके अंदर है वो आप देख लेना। इसी तरह से देखिए आप यहाँ पे देखोगे, मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए जो कक्षों का जो माप होगा वो 5x6 वर्ग मीटर का होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये एरिया आपको या फिर ये जो माप है आपको यहाँ पे भर देना है। चलिए यहाँ पे प्रधाना कक्ष का जो रूम है उनकी संख्या कितनी है तो आपको यहाँ पे 1 है वो भर देना है। उसका औसत लंबाई और औसत चौड़ाई कितनी है वो आपको यहाँ पे निकाल लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे 6x8 का है वो कर देता हूँ। आप अपने स्कूल का जो रूम है रूम के अनुसार माप आपको यहाँ पे फिल करना है, गलत आपको नहीं भरना है, ध्यान रखना, क्योंकि जब पैनल आएगा तो आपको दिक्कत है वो आ सकती है। तो चलिए एक एक रूम की मैं यहाँ पे जो साइज है वो फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी रूम की है जो साइज है वो यहाँ पे डाल दी है, और यहाँ पे देखिए जो भी रूम आ रहे हैं ये कंपलसरी होने जरूरी है अपने एक नवीन स्कूल की मान्यता के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कमरों की संख्या वो आ जाती है, कमरों का माप भी आपको यहाँ पे डालना है, और कमरों का जो माप है आपको मीटर में है वो डाल देना है, और ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्वायर मीटर में है वो आ जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक आपको डालना है, अपने कमरों की साइज को नाप करके उसके बाद ही आपको यहाँ पे डालना, वरना बाद में आपको दिक्कत है वो आ सकती है। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सुरक्षित पे क्लिक है वो कर देना है, और जब आप सुरक्षित पे क्लिक कर दोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आप यहाँ पे देखो विद्यालय भवन से संबंधित जानकारी सुरक्षित कर दी गई है, क्रॉस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखिए स्टेप नंबर 2 पर भी देखिए ग्रीन सिंबल है वो आ चुका है। अब हमारी स्टेप नंबर 3 आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको अपने विद्यालय की जो कर्मचारी हैं, जो अध्यापक हैं, उनका विवरण आपको यहाँ पे फिल कर देना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए आपको पहले अध्यापक का जो विवरण है आपको यहाँ पे फिल है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कर्मचारी उसका पद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि उसका पद क्या है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, टीचर है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है, पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, जन्म तिथि आपको यहाँ पे डाल देनी है, उसका लिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यानी बेसिक जानकारी आपको उस टीचर की फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित कर देना है, और जैसे आप यहाँ पे सुरक्षित करोगे तो जो डिटेल आपने उस टीचर की भरी है तो आप देखिए नीचे वो ऑटोमेटिक है वो इस तरह से आ जाएगा। एक एक करके बार बार आपको
यहाँ पे हर एक टीचर की डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पे फिल है वो कर देनी है। इसके बाद सभी टीचर की डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक है वो कर देना है, तो इससे आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी स्टेप नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, अपन स्टेप नंबर 4 में आ चुके हैं। और स्टेप नंबर 4 के अंदर यहाँ पर अपने संबंधित जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड है वो करने, वो भी पीडीएफ फाइल में। और ध्यान रखना पीडीएफ फाइल की जो साइज है वो 512 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी जो डीपीआई है वो 300 डीपीआई होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एक जो डॉक्यूमेंट अपन यहाँ पे अपलोड है वो करते हैं। सबसे पहले आता है सोसाइटी पंजीयन की प्रति। यहाँ पे अपने सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देना। तो चलिए मैं एक एक करके डायरेक्टली आपके लिए यहाँ से अपलोड है वो कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे अपलोड है वो कर दिया। चलिए इसके बाद सोसाइटी के उद्देश्यों की प्रति आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है। चलिए मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। चलिए इसके बाद शपथ पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देना। तो चलिए मैं शपथ पत्र है वो अपलोड कर देता हूँ। अब कई साथी ये पूछेंगे ये शपथ पत्र कौन सा है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर वो दिखा देता हूँ। देखिए ये शपथ पत्र जो कि 100 रुपए के बॉन्ड पे आपको टाइप करवाना है और सचिव से हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करवाने हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 27 पॉइंट है और ये जो शपथ पत्र है हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और बॉन्ड पे टाइप करवा के आप इसे अपलोड है वो कर देना। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे आपको यहाँ से भवन से संबंधित जो दस्तावेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो करने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अभियंता का नाम आपको लिखना है कि अपना जो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है उसकी प्रतिलिपि आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देनी है। तो चलिए मैं अपलोड है वो कर देता हूँ। इसके बाद अभियंता का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है कि कौन सा जो अभियंता है वो उसने प्रमाणित किया था उसका नाम आपको लिख देना, उसका पद क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद अभियंता के पद स्थान का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए दोस्तों एक जानकारी आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए इस बार पोर्टल पर बड़ा अपडेट यहाँ पे किया गया है कि संबंधित अपने जिले या फिर अपनी पंचायत समिति के अंदर जो भी अभियंता होता है पीडब्ल्यूडी का, उसका नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो इससे आपको माथाफोड़ी है वो नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे अपने स्कूल का जो भवन का ब्लू प्रिंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देना है, जो की अपने स्कूल का जो नक्शा होता है वो नक्शा आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अभियंता का नाम है वो ऑटोमेटिक है वो आ गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे अपने विद्यालय की भवन की जो फोटो है वो आपको अपलोड कर देनी है। फोटो की जो फॉर्मेट है वो जेपीजी होना चाहिए और अधिकतम जो साइज है वो 512 केबी से ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको 5 फोटो है वो अपलोड करनी है। पहली जो फोटो होगी वो अपने स्कूल का जो बाहरी व्यू है, जैसे अपने स्कूल का गेट है उसका फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। विद्यालय के भवन का आंतरिक व्यू है यानी अपने कमरे है जो बरामदा है उसका फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। खेल मैदान की फोटो आपको अपलोड करनी है। किसी एक कक्ष की फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और ये करने कोई भी फोटो है आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड है वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अन्य जो दस्तावेज हैं वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नवीनतम कार्य करने सदस्यों की प्रमाणित जो सूची है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और प्रमाणित जो सूची है वो अपने सचिव के द्वारा प्रमाणित है वो होनी चाहिए और रजिस्ट्रार कार्यालय की जो प्रमाणीकरण जो मोहर है वो भी होनी जरूरी है। इसके बाद विद्यालय नवीन मान्यता क्रमोन्नति नाम स्थान माध्यम परिवर्तन अतिरिक्त माध्यम विशेष संख्या इत्यादि के संबंध में कार्य करने द्वारा लिए गए निर्णय की सत्यापित प्रति है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अपनी सोसाइटी का जो रजिस्टर है कार्य करने का उसके अंदर बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि इस स्कूल के लिए मान्यता लेने के लिए निर्णय है वो लिया गया है। चलिए इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। प्राइवेट स्कूल के अंदर जाएगा, वहां पे मैंने एक पीडीएफ फाइल वो अपलोड कर रखी है किस तरह से कार्रवाई करनी है नवीन स्कूल की मान्यता के लिए। तो आप वहां पे पढ़े और रजिस्ट्रेशन के अंदर कार्रवाई करें और वो अपलोड है वो कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसाइटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यापित प्रति, अथवा विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसाइटी की नहीं है तो किराएनामे की सत्यापित प्रति आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देनी है। इसके बाद विद्यालय भवन और खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण के आदेश की सत्यापित प्रति आपको अपलोड करनी है। और ये दोस्तों सबसे कंपलसरी है, इसको आपको करवाना ही पड़ेगा। अपने स्कूल की जो भूमि है वो संस्थानिक प्रयोजनार्थन में कन्वर्जन होनी जरूरी है, वरना आपको मान्यता वो नहीं मिलने वाली है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सुरक्षित है वो कर देना है। और जैसे आप सुरक्षित पे करोगे तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए वो धीरे से अपलोड हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम है वो लग जाए। आप देखोगे यहाँ पे अपलोड दस्तावेज सुरक्षित कर दिए गए तो हमारी ये स्टेप भी कंप्लीट हो गई। आप देखोगे स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गई है और अपने स्टेप नंबर 5 में है वो आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 5।
5 यहाँ पे देखिए आवेदन की जानकारी आपको यहाँ पे देनी है कि आप अपने स्कूल की जो नवीन मान्यता वो कहां तक ले रहे हैं, प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक। कक्षा 1 से 5 के लिए कर रहे हो तो आपको इस यहाँ पे टिक करना है। अगर कक्षा 1 से 8 तक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टिक कर देना। तो चलिए मैं 1 से 8 पे टिक है वो कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे ऑप्शन आ गया, क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 6 के साथ कक्षा 7 एवं 8 भी संचालित करना चाहता है। अगर आप एक साथ 1 से लेके 8 तक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप एक साथ कक्षा 1 से लेके 8 तक आवेदन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको 40,000 रुपए एक्स्ट्रा है वो भी देने पड़ेंगे, वरना 2,500 आवेदन शुल्क है। अगर सभी कक्षाएं एक साथ चलाना चाहते हो तो 40,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा है वो देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक है वो कर देता हूँ और यहाँ पे सुरक्षित है वो कर देता हूँ। तो हमारी देखिए मान्यता है वो सुरक्षित हो चुकी है और ये मान्यता देखिए नीचे आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए मान्यता जो शुल्क है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 42,500 रुपए आ गए, वो इसलिए आया है क्योंकि 2,500 रुपए तो दोस्तों यहाँ पे आवेदन शुल्क है। इसके अलावा 40,000 रुपए एक्स्ट्रा राशि वो आपसे ली गई है क्योंकि आप मान्यता वर्ष में ही सभी जो कक्षाएं हैं वो एक साथ संचालित है वो करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपकी ये गलती से यहाँ पे ऐड हो गया है तो यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा आप यहाँ पे ऊपर जाके अप्लाई वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक है वो कर देना। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको ये भुगतान करना है और भुगतान आपको केवल ऑनलाइन है वो करना है ई ग्रास के माध्यम से। तो सबसे पहले आपके पास अपना एक खुद का खाता होना चाहिए और ऑनलाइन होना चाहिए और उसके अंदर पैसे होने चाहिए, तभी आप ये ऑनलाइन आवेदन है वो आप फिल कर सकते हो या फिर पैसे है वो यहाँ पे भर सकते हो। तो चलिए भुगतान करे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही भुगतान वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करेंगे तो ये ई ग्रास की वेबसाइट पे है वो ले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया है और यहाँ पे पीएचपी कोड है वो आ गया है, ठीक है। मेरे केस के अंदर यहाँ पे देखिए राजगुरु जी आ रहा है क्योंकि मैं आपके लिए डेमो वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए डेमो पोर्टल है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी मैंने आपको बताई वो केवल डेमो के लिए आपको यहाँ पे बताई है और पे नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना। तो चलिए मैं पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे अपन पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहले देखिए यहाँ आप पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हो। देखिए ई बैंकिंग से करना चाहते हो या फिर पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर आप करना चाहते हो तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ ई बैंकिंग है वो सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से आपको अपना बैंक है वो सिलेक्ट है वो कर लेना। तो चलिए मैं स्टेट बैंक को सिलेक्ट करता हूँ, प्रोसेस पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओके पे है मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक चालान है वो बन के आ गया और यहाँ पे देखिए GRN नंबर आ गया। और दोस्तों ये GRN नंबर है आपको सुरक्षित रखना है क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं लेकिन हमारा जो आवेदन है वो वेरीफाई हो नहीं पाता है, क्योंकि जब तक सक्सेसफुली पेमेंट नहीं होगा तब तक वेरीफाई नहीं होगा। तो इसलिए ई ग्रास के माध्यम से हमें GRN नंबर है वो कई बार वेरीफाई कराने की आवश्यकता वो भी पड़ जाती है। तो इसको आपको संभाल कर सुरक्षित अपने पास है वो रख लेना है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक है वो कर देना, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। चलिए ओके पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और जैसे मैंने ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप एटीएम से करना चाहते हैं तो आप एटीएम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग है वो सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो SBI की नेट बैंकिंग की जो लॉगिन आईडी वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको यूजर नेम है और पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ और फ्रेंड्स ये स्टेप है यहाँ पर मैं थोड़ी सी बीच में कट कर रहा हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। मैं डायरेक्टली जब वापस मैं पेमेंट कर दूंगा तो वापस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पेमेंट सबमिट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है और इस रेफरेंस नंबर को आप सेव करके है वो रख लीजिएगा और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो अपडेट है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई ग्रास चालान रिपोर्ट है और यहाँ पर जो अमाउंट है और यहाँ पर देखिए स्टेटस आ रहा है सक्सेस, यानी इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ से इस स्टेटस को आप प्रिंट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रिंट है वो कर लेता हूँ। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांजेक्शन तो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन ये रिफ्रेश होने में 30 सेकंड का वो समय लेगा, कई बार 1 या 2 मिनट का समय भी ये ले लेता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है क्योंकि अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट नहीं हो, तो आप थोड़ा सा वेट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए अपन वेट करते हैं और कई बार टेक्निकल इशू होने के कारण ये समय है वो ज्यादा भी ले देता है और ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट है वो भी नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक अगर ये रीडायरेक्ट नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गो बैक पे आपको क्लिक करना, नीचे ऑप्शन आ रखा है और इस की को आपको सेव करके वो रख लेना। तो चलिए मैं एक बार इसे प्रिंट
कर लेता हूँ, फिर गो बैक पे क्लिक करता हूँ। और मान लीजिए दोस्तों आपने पेमेंट है वो कर दिया है, और पेमेंट करने के बाद यदि पेमेंट विफल हो जाता है तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसी स्टेप के अंदर आपको वापस 6 स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर दोबारा आपको भुगतान करना है। अगर आपने भुगतान कर दिया तो देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मान्यता आवेदन भुगतान रीवेरिफिकेशन एवं आवेदन लॉक करना। अगर एक बार विफल हो जाता है तो दोबारा आपको यहाँ से भुगतान पे क्लिक करना है और उसका वेरिफिकेशन करना है। यदि वैसे तो ऑनलाइन ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो फिर आपको यहाँ पे रीवेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने आवेदन को लॉक है वो कर देना है। और दोस्तों ध्यान रखना कि आवेदन को लॉक करने से पहले जो भी जानकारी आपने पहले भरी है उसको आप एक बार सही तरीके से आप चेक कर लीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं रह गई है, क्योंकि एक बार आवेदन लॉक करने के बाद उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे इस बार शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आवेदन के लॉक करने के बाद यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी पूर्ति पाई जाती है तो 5 दिन के लिए पोर्टल है वो आपको निःशुल्क है वो ओपन कर दिया जाएगा और उसमें आप कुछ चेंजमेंट करके दोबारा अपना फॉर्म है वो सबमिट है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन एक नवीन स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये केवल एक डेमो वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना पड़ता है और किन बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर इससे संबंधित यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन राजस्थान में नवीन स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा फॉर्म भरते समय यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों जब आप फाइनली फॉर्म सबमिट कर दो तो सबमिट करने के बाद आवेदन जो फॉर्म है उनकी 3 प्रतिलिपि यानी 3 प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पे लेने। कहने का मतलब है 3 फाइल आपको तैयार करनी है। यहाँ पर एक फाइल ओरिजिनल होगी और 2 जो फाइल है वो उसकी प्रतिलिपि होगी। एक फाइल आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड के लिए रखनी है और 2 जो फाइलें हैं आपको डीओ ऑफिस में वो जमा करवानी है। और प्रत्येक फाइल के अंदर आपको जितने भी अपने दस्तावेज है मान्यता से संबंधित है, जैसे शपथ पत्र है, ब्लू प्रिंट है या फिर नक्शा है, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है वगैरह वगैरह, जितने भी दस्तावेज हैं वो दस्तावेज उन फाइलों के साथ यहाँ पे लगाने हैं। यहाँ पर एक ओरिजिनल फाइल होगी जो कि डीओ ऑफिस में आपको जमा करवानी है। और ओरिजिनल फाइल के अंदर कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जिनको हमें ओरिजिनल ही उसके साथ वो जमा कराने पड़ते हैं, जैसे एक तो जो शपथ पत्र है वो, इसके अलावा एक जो ब्लू प्रिंट है वो, इसके अलावा जो इमेज है वो भी आपको ओरिजिनल फाइल के साथ लगानी है। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि या फोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। उसके अलावा 2 फाइलें और बच जाएंगी, उन फाइलों के अंदर आपको सभी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। देखिए दोस्तों फिलहाल के अनुसार जब ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे हुए हैं या शुरू हुए हैं तो फिलहाल शिक्षा विभाग के नियम अनुसार ये 2 फाइलें आपको डीओ ऑफिस में जमा करवानी है। अगर इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा कि ये फाइल जमा करवानी है नहीं करवानी है तो उसके बारे में आगे की वीडियो में जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, और नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना ताकि नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।